के एक नंबर फ्री में देंगे आपको, कोई दिमाग नहीं लगाना व स्पेस लगाना, और हर एग्जाम में रिपीट करता है ये क्वेश्चन। ठीक है, औसत, जैसे औसत नाम आए, औसत क्या नाम आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि औसत का मतलब होता है बीच का। औसत का मतलब क्या होता है? बीच का। औसत का मतलब हो गया। तो मेन मकसद है ये छोटी से सवाल को और एक नंबर आपका लेने के लिए हम ये सवाल फंडे को अपनाएंगे। औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। आपका क्वेश्चन बनता है, इसमें एक चीज और है, कुछ टैग वर्ड हैं इसके, ध्यान रखना होगा। टैग वर्ड पहला आपका है क्रमागत। क्या है? क्रमागत। क्रमागत। दूसरा है आपका निरंतर। क्रमागत लिखा हो जाएगा, निरंतर लिखा जाएगा, लगातार लिखा जाएगा या सतत लिखा जाएगा। इन चार शब्दों के आते ही हमें ये वाला क्वेश्चन ध्यान आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन इस तरीके से हल होगा। हल करने को तो हम x मान के हल कर सकते हैं, लेकिन मेरा उस समय ज़्यादा लेगा और समय मुझे खर्च नहीं करना है। आपका क्वेश्चन माजा क्रमागत, क्वेश्चन माजा निरंतर, क्वेश्चन माजा लगातार, क्वेश्चन माजा सतत, इसका मतलब हम इस तरीके से सवाल लगाएंगे। लिखा हुआ है 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 55 है, तो बड़ी संख्या बताओ। हम क्या करते हैं, क्रमागत संख्या मानना शुरू कर देते हैं। माना x है संख्या, दूसरी x+1, तीसरी x+2, x+3, x+4, x+5 मान के उनको जोड़ लेते हैं और फिर भाग करते हैं 5 का और बराबर कर देते हैं आपके 55 का। और उसके बाद मेरा क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। सबसे पहले क्या दिया गया है? औसत दिया गया है और साथ में लिखा है क्रमागत। इसका मतलब कितनी संख्या दी गई है? 5 संख्या दी गई है। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, 5 संख्याओं के लिए 5 स्पेस बना लेना है, बस 5 स्थान बना लेना है। जैसे देखो, एक स्थान ये 1 2 3 4 और 5 बन गया ना। बोला गया है कि 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 55 है। जैसे ही औसत आया हम जानते हैं औसत का फंडा, औसत का मतलब बीच की संख्या। इस वाले में बीच कौन सा है? ये। इसका मतलब 55 हम यहाँ बैठा लें, कोई दिक्कत? बीच मैंने बैठा दिया। अब कह रहा है प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या तो एक के बाद एक आती है, गिनती होती है ना प्राकृतिक संख्या। तो फिर गिनती 55 के बाद क्या आएगा? 56। 56 के बाद पीछे आ जाओ, क्या आएगा? 54। पीछे आ जाओ, मतलब इसके पीछे आएगा 54, 53 और फिर 56, 57। क्या पूछा गया है? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कौन सी है? 57। मेरा उत्तर हो गया 57। क्या हो गया? 57। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, फ्री का नंबर है बिल्कुल। और हर एग्जाम में रिपीट करता है क्वेश्चन। आगे जो भी एग्जाम आएंगी, कोई चाहे छोटे स्तर की एग्जाम हो या बड़े स्तर की एग्जाम हो, हमें कुछ नहीं करना होता, बड़ी आसानी से जहां भी आपको मिल जाए टैग वर्ड। टैग वर्ड कौन से आपके? क्रमागत, निरंतर, लगातार, सतत। जैसे ही दिखें इसका मतलब इस तरीके से सवाल लगेगा, हम दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। औसत और प्राकृतिक संख्याओं का दोनों का मिश्रण करके सवाल आता है, बड़ी इजी वे से लग जाता है। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। जैसे कि मान लो दिया जाए 7 सतत पूर्ण संख्याओं का औसत 102 है, तो छोटी संख्या बताओ। तो छोटी संख्या बताओ दिया गया है, तो हमें क्या करना है कि बस क्या मिल गया मेरा टैग वर्ड? सतत। और क्या मिल गया? औसत मिल गया ना। हमें क्या करना है? बस शुरू हो जाना है। कितने स्थान बनाने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। औसत का मतलब बीच का। बीच का ये है ना, बीच में क्या रख देना? 102। 102 के आगे 103, 104, 101, 102। पूछा गया है छोटी संख्या बताओ। छोटी संख्या है आपकी? उत्तर आपका आ गया 99। कोई दिक्कत? 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 58 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? 5 क्रमागत क्या है? सम संख्या है। तो जैसे ही क्रमागत दिख गया, मुझे पता चल गया 5 स्थान बनाना है। 5 स्थान बना लिए जाए। पहला स्थान 1 2 3 4 और 5। औसत कितना है? 58। औसत का मतलब बीच की संख्या, 58 कर देंगे बीच में।
अब ध्यान रखना है क्या कहा है, सम संख्या। 58 के बाद सम संख्या कौन सी आती है, 60। 60 के बाद 62, पीछे आ जाओ, पहले 56 फिर 54, सम संख्या कह रहा है। अगर प्राकृतिक कहे तो प्राकृतिक, सम कहे तो सम, विषम कहे तो विषम। क्या पूछा है, सबसे बड़ी सम संख्या। बड़ी कौन सी आपकी, 62, आपका उत्तर आ गया 62। एकदम से फ्री का नंबर, कोई दिमाग नहीं लगाना है और सीधा क्वेश्चन आ जाता है, हल हो जाता है, फ्री का नंबर है, एक नंबर आपका होगा। ऐसे ही सवाल और पूछा जाता है, जैसे देखो 7 सतत विषम संख्याओं का औसत 79 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सतत दिख गया, बस मेरा दिमाग शुरू हो गया। टैगवर्ड सतत, निरंतर, क्रमागत, लगातार। इसमें क्या करना है, हमें स्थान बनाना है बस। और कह रहे हैं कि औसत भी दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, 7 स्थान बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। औसत का मतलब बीच का, बीच का मेरा हो गया ये वाला स्थान हो गया ना बीच का। तो हम क्या करेंगे, कितना है औसत, 79। और क्या है ये, विषम। 79 के बाद विषम कौन सी आती है, 81 के बाद 83 और 88। पीछे आ जाओ, 79 से पहले 77 से पहले 75 विषम था, इस वजह से हमने विषम लिख दी। क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या 73, उत्तर 73। कितना आसान काम है, कुछ किया हमने। 4 सतत प्राकृतिक संख्या का औसत 55.5 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 4 दिया गया है और सतत लिखा है, मुझे पता है क्या करना है, 4 स्थान बना लेना, 1 2 3 और 4। औसत का मतलब होता है बीच का, बीच का मेरा खाली स्थान है ना। 2 इधर बीच में खाली स्थान हो गया। कितना है औसत, 55.5। अब ये बीच में हो गया। अब 55.5 के बाद 55 के बाद कौन सी संख्या आती है प्राकृतिक, 55 के बाद 56 आता है ना, 56 के बाद 57, पीछे 56 से पहले 55, 55 से पहले 54, क्योंकि ये प्राकृतिक थी। कोई दिक्कत, क्या पूछा गया, सबसे बड़ी कौन सी है, 57। ठीक है। जब 4 दिए जाएं, जो बीच का स्थान ना मिले, क्योंकि 4 में कौन सा बीच होगा, बीच की गोला नहीं मिल रहा है ना, बीच का गोला, तो फिर बीच का गोला बीच में रख दिया, उसके आगे रख दिया, उसके पीछे रख दिया। कोई दिक्कत, हो गया आंसर, यस सर। अंदर छठा, जैसे क्या है, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 101 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 101 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो हमें क्रमागत दिया गया है, औसत दिया गया है, मतलब कि नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, औसत का मिला जुला सवाल है। तो क्या करना है, 6 स्थान बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब बीच का स्थान देखना है, औसत का मतलब बीच का 3 इधर बीच में हो गया, ये कितना है, 101। कह रहा है सम संख्या, क्या कह रहा है, सम संख्या। तो 1 से 1 के बाद कौन सी सम आती है, 102। बस हो गया सवाल। 102 104 100 101 के बाद 102 सम, 102 के बाद 104, 104 के बाद 106। बस क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 106 है ना, एकदम फ्री का नंबर, बिल्कुल फ्री का नंबर। अगर बीच का आ जाए तो सरल, बीच का ना है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अब इस पैटर्न का अंतिम सवाल, सम की जगह हम विषम करके देख ले जरा। चलो देखो, सवाल है आपका, क्वेश्चन है आपका, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 56 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग बताओ। क्या करना है, 6 स्थान करना है, 1 2 3 4 5 6। औसत का मतलब होता है बीच की, बीच में मेरा खाली स्थान यहाँ पर, और कितना है, 56 का। क्या बोला गया है, विषम। तो 56 के बाद विषम कौन सी होती है, 57। 57 के बाद 59 के बाद 61। 57 से पहले 55, 55 से पहले 51। तो सबसे बड़ी ये रही, सबसे छोटी ये रही। सबसे छोटी 51, सबसे बड़ी 61, क्या गया, योग पूछा गया, योग कर दो।
मतलब कि 51 में 61 का योग कर दो। 1 1 2 6 5 11। आपका उत्तर आया 112। कोई दिक्कत? ऐसे हम बड़े आसानी से सवाल लगा सकते हैं जो आपके 1 नंबर फ्री में देंगे आपको। कोई दिमाग नहीं लगाना, बस स्पेस लगाना, और हर एग्जाम में रिपीट करता है ये क्वेश्चन।